नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट स्टडी पॉइंट के आज के इस क्लास में। और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th का जो टॉपिक है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग ये आपका टॉपिक का नाम है। और इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस को अगर समझना हो तो ये समझना होगा कि ये सेंटेंस में शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे कोई बात हमको स्पष्ट हो जाती है, जिसका कोई एक सेंस समझ में आता है। जैसे अगर उसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन दें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए complete sense. Complete sense is called sentence. ठीक है। A group of words which make a complete sense is called sentence. शब्दों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें या सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो पहले उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये मुख्यतः 5 भागों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। नंबर 4 इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये आपके 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, या सेंटेंस को इन 5 भागों में बांटा गया है। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी कथन को स्वीकार करते हैं या किसी कथन को अस्वीकार करते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा भाग है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव साधारण वाक्य होते हैं, किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। निगेटिव में किसी भी कथन को अस्वीकार कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है यस या नो टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप सेंटेंस। और दूसरा है हमारा डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। तो यस या नो टाइप सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके हिंदी वाक्यों में क्या जो शब्द होता है प्रश्नवाचक वो वाक्य के प्रारंभ में लगा होता है। अगर वहीं पर हम डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस की बात करें तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो हिंदी वाक्यों में वाक्य के मध्य में रहता है। बनाते समय हम यस या नो टाइप वाले सेंटेंस में सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, जब इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करते हैं। और जब डब्ल्यू एच टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द से उसको स्टार्ट करते हैं। यहीं पर अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, अभी मैं ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अभी इसको आगे चलेंगे कक्षाओं में तो फिर वहां पे हम इसको एक्सप्लेन के साथ में पूरा और कायदे से समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। इच्छा में मतलब कि किसी के लिए हम किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं या किसी को हम अभिशाप भी दे सकते हैं।
तो नॉर्मली इन सेंटेंसेस में जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कोई शुभकामना किसी को दी गई है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको हम समझेंगे कि तुम्हारी आयु दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो। और एम्परेटिव सेंटेंस में भी वही चीज आती है। एम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम आपस में किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी को आदेश दिया जाता है, वो वाले जो भाव होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में नॉर्मली क्या होगा कि सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ, आदेश हो गया। या अगर हम बात करें प्लीज कम हियर, किसी से रिक्वेस्ट हो गई कि यहाँ पर आओ, तो ये वाले जो सारे के सारे बातें हैं इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगी। दूसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो अचानक हमारे मन में उठते हैं, या अचानक भाव जो हमारे हृदय में उठे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, जैसे कि हम आपस में चर्चा कर रहे हैं और किसी का फोन आ गया कि फले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, फला व्यक्ति खत्म हो गया, तो हमारे मन में एक भाव आएगा कि है ऐसे कैसे हो गया, अभी तो वो ठीक था। इस तरीके वाले जो भाव है, यानी अचानक कोई भाव उत्पन्न हो सकता है, वो प्रसन्नता का भाव हो सकता है वो दुख का भाव हो, तो वो सब के सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और तो समझाएंगे हम। अब इसी पे हम आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। नंबर एक होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और नंबर दो होता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है, वह हिस्सा होता है जहां पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम लिखा होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कि राम रीड्स द बुक, राम रीड्स द बुक, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे नाम लिखा है किसी व्यक्ति का, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। यहीं पर अगर हम प्रेडिकेट की बात करें, तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट का वह हिस्सा होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा वो आपका प्रेडिकेट होता है। इसी में अगर हम बात करें, राम रीड्स द बुक, इसमें हमने आपके ऊपर देखा था कि राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे जो रीड्स द बुक है ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट, बस इतना सा इसमें हमें समझना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट में कई बार एक वर्ड का सब्जेक्ट हो सकता है, कई बार दो वर्ड का हो सकता है, या कई बार तीन वर्ड का भी हो सकता है। तो अगर इसको हम और समझना चाहें तो हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए बॉय इज रनिंग। यहाँ पर, यहाँ पे हमने देखा कि राम में सिंगल वर्ड है, वो सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे ए बॉय हो गया, ये भी हमारा इसमें दो वर्ड है, तो ये भी सब्जेक्ट है। अगर यहीं पर हम कह दें ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, डांसिंग, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें कितने शब्द आ गए, आपके वर्ड आ गए, तीन वर्ड आ गए, लेकिन ये भी क्या हो गया, ये भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, सब्जेक्ट दो वर्ड का भी हो सकता है, और सब्जेक्ट आपका तीन वर्ड का भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। वहां पर डिपेंड करेगा कि बात किसके विषय में हो रही है, किस आधार पर हो रही है।
और यहाँ पर भी हम बात कर रहे होंगे, जैसे अब आपका अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के पार्ट की। सब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट्स में होते हैं और सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। तो अब वही हम बात करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट। सब्जेक्ट को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, और भी ज्यादा भाग होते हैं लेकिन हम मेन में 3 समझते हैं। पहला हो गया डिटरमाइनर। डिटरमाइनर। दूसरा हो गया आपका एडजेक्टिव। और तीसरा हो गया मेन। मेन अगर किसी सब्जेक्ट में एक ही शब्द दिया गया है, एक ही वर्ड है वहां पे सेंटेंस में, तो वो आपका मेन वर्ड होगा। जैसे हमने अभी देखा था राम। ठीक है। अब वहां पर अगर हम देख पा रहे हैं कि जैसे ए बॉय था अगले सेंटेंस में, तो बॉय आपका क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया, और ए क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। ठीक है। यहीं पर अगर हमने और देखा था कि ए ब्यूटीफुल गर्ल, अभी पीछे पिछले वाले स्लाइड में देखा था, तो गर्ल क्या हो गया आपका, मेन वर्ड हो गया। ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। और वहीं पर अगर हम डिटरमाइनर की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, ये ये ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसके पार्ट्स देखे हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपकी छोटी क्लास रख रहे हैं ताकि आप इसको देख पाएं, अच्छे से इसको समझ पाएं। अगली क्लास में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। हमारे परफेक्ट स्टडी पॉइंट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।